टाटा, एप्पल, गूगल, ये नाम आप लोगों ने सुना है? सुना होगा, जरूर सुना होगा। टाटा, एक एक करके बात करते हैं। टाटा बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं। अगर टाटा कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं और उसको खरीद लेते हैं। एप्पल, एप्पल के बारे में भी आपने सुना होगा। एप्पल के प्रोडक्ट्स को ध्यान से देखोगे ना थोड़ा सा, तो आपको समझ आएगा कि एप्पल के पास ना एक क्वालिटी है कि वो जो भी प्रोडक्ट बनाएगा वो बहुत अच्छा होने वाला है और उसे यूनिक होने वाला है, और उसका प्राइस थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा होने वाला है। बाकी प्रोडक्ट से जब आप कंपेयर करोगे तो देखोगे प्राइस बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं बात करूँ फीचर्स की, बहुत अलग नए टाइप से फीचर देता है, क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है एप्पल। ये एप्पल की रेपुटेशन है। और तीसरी अगर मैं बात करूँ अभी गूगल की, तो गूगल इतना ऑथेंटिक था। अभी चैट जीपीटी आने से थोड़ा सा चेंज हो गया, बट चैट जीपीटी के आने से पहले अगर मैं बात करूँ अब से 1 साल पुरानी, तो हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, हम गूगल पर ही जाते थे। गूगल पर जाकर ही हम चेक करते थे हर इन्फॉर्मेशन को। कुछ भी कुछ जानना था, कुछ नया रिसर्च करनी थी, तो भी हम यूज़ करते थे गूगल को, बिकॉज वो ऑथेंटिक था। तो इसको क्या बोलते हैं? ये होती है रेपुटेशन। उनकी अपनी एक एक रेपुटेशन थी। टाटा की रेपुटेशन थी ट्रस्ट, एप्पल की रेपुटेशन थी कि वो बहुत अच्छी चीज़ बनाने वाला है, और गूगल की रेपुटेशन थी कि जो चाहोगे वो गूगल पे मिल जाएगा आपको। तो यही आज हमारे 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 5, टू मच डिपेंड्स अपॉन रेपुटेशन, यू नीड टू गार्ड इट बाय योर लाइफ। यार अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियोस को उन लोगों को भेज देना जिसको आपको लगता है कि ये वीडियोस फ़ायदा करने वाली हैं। अपने मैनेजर को मत भेजना, आपको नुकसान दे जाएगी। इस चैनल से मेरा जो मेन पर्पस है ना, वो है कि 18 से 30 साल के जो लोग हैं ना, मैं उनकी लाइफ के अंदर तो कोई ना कोई इम्पैक्ट डाल सकूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि वो इम्पैक्ट पॉजिटिव हो, जो आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। बदलना पॉजिटिव सेंस में, गलत है सेंस के अंदर बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। आपकी क्लास में या कॉलेज में ना कुछ लड़के होंगे जो बहुत ही शांत रहते हैं। शांत का मतलब इंटेलिजेंट लोगों की बात नहीं कर रहा, ऐसा लोग जिसको लोग बोलते हैं कि यार ये तो अखंड आदमी है। ऐसे लोग आपके स्कूल में कॉलेज के अंदर होंगे। और अगर वो इंसान ऐसे ही रहता है, अपने आप को नहीं बदलता, हो सकता है वो इंसान आप भी हो सकते हैं। अगर आपने अपने आप को नहीं बदला और आगे जाके आप शादी करोगे, जॉब करोगे, कोई भी लाइफ जियोगे ना, वहाँ पे भी आप सेम ऐसे ही रह जाओगे। जैसे आपको कॉलेज और स्कूल में लोग टपली मारते थे ना, लाइफ के अंदर लोग टपली और पता नहीं क्या क्या मारने वाले हैं। तो इसलिए आपको अपने आप को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और आपको चेंज करने में 48 लॉज ऑफ पावर की ये बुक एक अलग लेवल पे आपके काम आने वाली है। आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ये बुक। रेपुटेशन की ना कुछ खासियत होती है। रेपुटेशन के साथ आती है पावर, और पावर के साथ आती है रेपुटेशन। अगर आपके पास रेपुटेशन है तो आपके पास पावर है, और आपने देखा है कि पावर की कितनी वैल्यू होती है। अगर आप पावर में हो तो आप जो चाहे वो कर सकते हो, और लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए अगर आपने एक रेपुटेशन अपनी बना ली है तो उससे आपको पावर मिलने वाली है। अब लोगों के मन में आ रहा होगा ये रेपुटेशन क्या होती है, कैसी होती है रेपुटेशन? मैं बात कर रहा हूँ कोई ऐसी रेपुटेशन जो आपको लोगों से अलग लाके खड़ा कर देती है। वो रेपुटेशन आपका ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, वो रेपुटेशन आपकी नॉलेज हो सकती है, वो रेपुटेशन आपके पास ना कुछ ऐसी चीज़ है जो औरों के पास नहीं है। आपकी लुक्स आपकी रेपुटेशन हो सकती है, या फिर आपके पास कुछ अलग टाइप का ज्ञान है, वो भी आपकी रेपुटेशन हो सकती है। कोशिश करना कि कोई भी उसको गिरा ना पाए, क्योंकि सेकंड बात करते हैं यहाँ पे, अगर एक बार रेपुटेशन गिर गई ना, उस लेवल पे उठने में बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी उठ ही नहीं पाती, और उठती भी है ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर आपकी रेपुटेशन गिर गई, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आप लोग हो सकता है क्रिकेट देखते हो। अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, लेट्स से वर्ल्ड कप चल रहा है, या कोई बहुत बड़े कप्स चल रहे हैं, एशिया कप चल रहा है, आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है, कुछ भी है, अगर इंडिया टीम बहुत अच्छा खेल रही है तो उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी। लोग उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लोग उनके फ़ैन बनना शुरू हो जाएंगे, उनके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं पर इंडिया टीम हार गई तो फिर उनकी जो निंदा होगी, उनकी जो बुराइयां होंगी, उनके ऊपर इतनी सारी वीडियोस बनना शुरू हो जाएगी यूट्यूब पे कि इंडिया टीम तो कुछ नहीं करती। न्यूज़ चैनल पर डिबेट शुरू हो जाएंगी कि इंडिया टीम कुछ नहीं करती, बेकार है इंडिया टीम, निकाल दो इन लोगों को, बुढ़े हो गए, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, प्लेयर अच्छे नहीं है, बॉलिंग अच्छी नहीं है, वेदर अच्छा नहीं है, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, ग्राउंड अच्छा नहीं है। बुराइयां ही बुराइयां शुरू हो जाती है। जिस इंसान की थोड़े दिन पहले तारीफ़ें हो रही थी, अब उस इंसान की बुराइयां होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए रेपुटेशन अगर एक बार गई तो उसको वापस बनाने में बहुत मुश्किल हो जाती है। और जब आप गिरते हो ना, तो लोग आपकी बजाने में शुरू हो जाते हैं। फिर कोई नहीं देखता, हर कोई आ जाता है आपकी बजाने के लिए। इसलिए कोशिश करना कि कोई आपको गिरा ना पाए, आपकी रेपुटेशन को कोई इंसान गिरा ना पाए। आप अपनी रेपुटेशन बना कैसे सकते हैं, बात करके चलते हैं। आप अपनी रेपुटेशन कैसे बनाएं? स्पीक व्हाट यू आर, जो आप हो वही बात करो। और अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो वैसी बात करो, वैसा आप बन जाओ। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया ना,
दोबारा समझाता हूँ, आप जैसे हो वैसी ही बात किया करो, वही आपकी रेपुटेशन बनेगी। या आप जो बातें कर रहे हो आप वैसे बन जाओ, लोगों को मौका मत दो इधर उधर बातें करने का। जैसे हो वैसे रहो, नहीं तो जैसा बोल रहे हो वैसा बन जाओ। दोनों को अलग अलग आपने कहा किया ना, साथ मिला के रखना। अगर अलग अलग किया तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपकी कमियां निकालना शुरू हो जाएंगे और आपको गिराने लग जाएंगे। दूसरा पॉइंट, अगर आपको अपनी रेपुटेशन बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हैं। आपको देखो, हर किसी का ना एक रोल मॉडल होता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे संदीप महेश्वरी बहुत बड़े रोल मॉडल हैं। इलॉन मस्क टाटा के जो हमारे चेयरमैन है वो हमारे रोल मॉडल है। तो आप ना अपने रोल मॉडल्स को चूज करो और उनको इमिटेट करने की कोशिश करो। इमिटेट का मतलब उनकी मिमिक्री करने की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ कि उनके जैसे बनने की कोशिश करो। उनकी जो क्वालिटीज़ है, उनकी जो एट्रीब्यूट्स है, उनको अपनाने की कोशिश करो। वहाँ से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप एक ऐसे पर्सन बन जाओगे जो ऑलरेडी बहुत फेमस है। और अगर आप उनके जैसे बनते हो तो हो सकता है आप भी फेमस हो जाओ, और फेमस नहीं भी हुए तो आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसको लोग हरा नहीं पाएंगे अपनी लाइफ में। तीसरा पॉइंट, कभी किसी के पीठ पीछे उसकी बातें मत करो। अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो पीठ पीछे लोगों की बातें करते हैं। मेरी जो अभी लेटेस्ट सीरीज बनाई थी मैंने, हाउ टू ग्रो इन 9 to 5 या हाउ टू ग्रो इन ऑफिस, उसके अंदर भी मैंने इस पॉइंट को बात करके चला था। यहाँ पे मैं अगेन इसको टच अप ऑन करना चाहूंगा। अगर आप किसी की बुराइयां करते हो उसके पीठ पीछे, तो वो इंसान भी आपकी बातें करता होगा आपके पीठ पीछे, और हो सकता है आपने जो बातें करी उसको वो किसी और को जाके वही बातें बता दे जिसके बारे में आप बातें कर रहे थे, तो आप फंस जाओगे। इसलिए किसी को कुछ भी बोलना है तो उसके सामने बोलो, उसके मुंह के सामने बोलो, उसके पीठ पीछे किसी की बुराई मत करो, वरना फंस जाओगे यहां पे आप। और इससे ना एक प्रॉब्लम और बन के आती है। क्या? अगर आप किसी की बुराई कर रहे हो ना, तो ये आपका एक ट्रेट बन जाता है। यानी कि जिस भी इंसान के सामने आप बुराई कर रहे हो ना, वो इंसान आपको ही वैसा पर्सन समझने लगेगा जैसे पर्सन की आप बुराई कर रहे हो। वो वही क्वालिटीज आपके अंदर सोचने लगेगा, क्योंकि जब भी आपका नाम आएगा उसको याद आएगा ये तो बुराई करेगा, तो वो आपसे दूर भागना शुरू हो जाएगा, आपकी नेगेटिव इमेज बन जाएगी। चौथा पॉइंट, अपनी गलतियों को मानना सीखो। अगर आपने कोई गलती करी है उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर आप अपनी गलतियों को छुपाते जाओगे ना, तो वो आपकी रेपुटेशन को बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट करने वाली है। इसलिए आप अगर कोई गलती करते हो उसको मान लो, उससे आपकी रेपुटेशन इंक्रीज होगी कि ये इंसान बड़ा सच्चा है। इसने अगर कुछ गलती करी तो ये सबके सामने एक्सेप्ट कर लेता है, ये बातों को घुमाता नहीं है, बातों को तोड़ मरोड़ नहीं करता है। एक सच्चे और ऑनेस्ट इंसान की इमेज बनेगी आपकी अगर आप अपनी गलतियों को मान के चलते हो तो। और आप अपनी रेपुटेशन कैसे बना सकते हो? आप लोगों की हेल्प करो, एडवाइस करो, गाइड करो। मैं हमेशा बोल के चलता हूँ अपनी हर वीडियोज़ के अंदर, अपने हर सेशंस में और अपने हर दोस्तों को, कि लोगों की हेल्प करना सीखो, लोगों को गाइड एडवाइस करना सीखो। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका टाइम जाएगा। लोग बोलते हैं टाइम बहुत वैल्यूएबल है, सुना होगा आपने भी कि टाइम बहुत वैल्यूएबल है, लोगों को टाइम नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर किसी को नीड है तो उसको आप अपना टाइम जरूर दो। अगर किसी को नीड है, फालतू में लोगों को अपना टाइम मत बांटो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। और फालतू लोगों के लिए तो अपने टाइम को क्यों ही वेस्ट करना। अपने टाइम को उन लोगों के लिए दो जो लोग उस टाइम को डिजर्व करते हैं, जिन लोगों को उस टाइम की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक नॉलेज है तो आप उस नॉलेज को शेयर करो, सामने वाले पर्सन को कोई गाइडेंस दे दो, कोई एडवाइस दे दो। अगर आप CMA हो, CA हो, तो जो लोग परसुइंग है ना उनके लिए कुछ कंटेंट बना लो। कंटेंट नहीं बना सकते तो कोई सेशन दे दो, सेशन नहीं दे सकते तो कोई आपके पास आ रहा है प्रॉब्लम लेकर, तो उसको समझा दो कि भाई ऐसे पढ़ ले, पास हो जाएगा, रैंक आ जाएगी। तो आप अपनी नॉलेज को हमेशा लोगों को बांट के चलो, बट अननेसेसरी फालतू के लोगों को मत बांटा करो। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। पहले मैं अपनी वीडियोस बनाता था ना, तो बहुत सारे लोगों को ना भेज देता था। अब मैंने अपनी वीडियोस को लोगों को भेजना बंद कर दिया है। मैं अपनी वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पे, स्टेटस पे लगा लेता हूँ, जिसको देखनी होगी देखेगा, जिसको नहीं देखनी नहीं देखेगा। पहले मैं ये गलती करता था कि सबको भेज देता था। जिन लोगों को उस वीडियो में इंटरेस्ट नहीं था, उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं था, जिंदगी में ग्रो ही नहीं करना था, वो उस वीडियो को देखते ही नहीं थे। और कुछ लोग तो देखते थे कि देख के बंद कर देते थे, जिससे मेरा CTR कम हो जाता था, मेरा जो वॉच टाइम है वो भी कम हो जाता था। मैंने कहा ये गलत हो रही है, तो इसलिए स्टेटस पे लगा लो, जिसको देखनी होगी, जिसको जरूरत होगी वो देखेगा, जिसको नहीं है वो नहीं देखेगा। देखो, जिसको लाइफ में ग्रो नहीं करना ना, वो कभी नहीं करेगा। आप कितनी भी एफर्ट डाल लो, जिसको ग्रो नहीं करना वो नहीं करेगा। तो आप सिर्फ उसको ग्रो करा सकते हो जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। अगर आप भी अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक लगा देना यार, एक लाइक का बटन तो दबा देना। इतना आप कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी, नहीं लग रही तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे मैं और अच्छा कंटेंट बनाऊंगा और अच्छी अच्छी बातें करूंगा, जिससे आप लाइफ के अंदर ग्रो हो पाएंगे। और कुछ बातें करके चल लेते हैं थोड़ी स्लो पे, थोड़े और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देख लेते हैं हम यहाँ पे। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट अगर हम कुछ और कवर कर पाए तो देखते हैं। एक पॉइंट और, रेपुटेशन आपकी कोई गिरा रहा है ना, उसको तो बचाना ही है।
बट अपने एनिमीज़ की रेपुटेशन को थोड़ा गिराना सीखो। आपको अपने एनिमी की रेपुटेशन को गिराना है, कैसे गिरा सकते हो? आपके ऑफिस में भी देखा होगा आपने, कुछ लोग बड़े स्मार्टली इस लॉ को यूज़ कर लेते हैं, बिना पढ़े उसको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल लॉ है ना। लोग क्या करते हैं, लोग दूसरों के बारे में ना मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, छोटा छोटा ह्यूमर बोलते हैं उसको, डार्क ह्यूमर बोलते हैं, और वो लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, और वो मजाक उड़ाने की वजह से उस इंसान की इमेज ही ऐसी बन जाती है। ऑफिस के अंदर कोई एक लड़का होगा जो बहुत हल्का दुबला सा होगा, है ना, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होगा, लोग उसका इतना मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही गिर जाएगा, और बाकी लोगों की नज़रों में वो लड़का ऑलरेडी गिर जाएगा। जो नया कोई एम्प्लॉय आया भी है ना, वो भी उसको लल्लू लाल समझेगा। तो इसलिए बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ह्यूमर करते हैं, मजाक करते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, उससे उसकी रेपुटेशन गिरती है। अगर आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है तो उस पर्सन को वहीं रोक दो, लड़ना नहीं है। अगर कोई आपके साथ मजाक कर रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है, लोगों के सामने आपका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा दिया, यार कैसे कपड़े पहनता है, यार कैसे बाल लगता है ये, उस केस में आपको अपने आप को डिफेंड नहीं करना, आपको वहाँ पे हंस देना है। उस सामने वाले पर्सन के सामने ना देख के हंस दो, कहते हैं अरे वाह क्या बात करता है, तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है। या फिर बोल दो, वाह यार कितना अच्छा जोक करता है, तू तो कपिल शर्मा में चला जा। आप भी लाइट ह्यूमर का इस्तेमाल करो, गुस्सा नहीं होना, इरिटेट नहीं होना, क्योंकि और डिफेंड नहीं करना है अपने आप को। मजाक को या तो मजाक पे ले जाओ या इग्नोर कर दो, किसी और को अपना मजाक मत उड़ाने दो। अपने एनिमीज़ के साथ आप ये कर सकते हो। देखो हर किसी ने मेरी वीडियोस नहीं देखी ना, आप भी ये कर सकते हो कि सामने वाले का, जो आपका एनिमी है ना, उसकी छोटी छोटी कमियों को लोगों के सामने गाना शुरू कर दो। बाकी देखो लोग कैसे फैलाते हैं। फिर आपके एनिमी के अंदर क्या कमियां हैं उनको लोगों को थोड़ा थोड़ा बताना शुरू कर दो, बट ह्यूमर के थ्रू। बुराई करोगे पीठ पीछे तो फंस जाओगे, वो लोग बता देंगे कि आपने बताया था। ह्यूमर के अंदर सबके सामने बोल दो बिना डरे, बट मजाक में बोलना, उसको बुरा लग सकता है, बाकियों को मज़ा आएगा, आप जीत जाओगे। कोशिश करो, पहचानने की कोशिश करो कि आपके एनिमी के अंदर क्या क्या कमियां है, उनको ह्यूमर के थ्रू निकाल डालो, मारो, करो प्रहार। पावर है। देखो मैं यहाँ पे आपको अच्छा इंसान बनना नहीं सिखा रहा, मैं आपको सक्सेसफुल इंसान बनना सिखा रहा हूँ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको इन सब ट्रेड्स को, इन सब लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इंसानियत को खो जाओगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इंसानियत के साथ रहना है या आपको पावर में रहना है, या आपको उन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। मैं इस पर किसी को कोई कमेंट नहीं करूँगा आपको क्या करना है। आप डिसाइड करो आप कैसे इंसान हो, उस हिसाब से आप अप्लाई करो कि आपको लॉ कितना अप्लाई करना है, कितना नहीं करना, कौन सा लॉ आपके लिए रेलिवेंट है, कौन सा आप नहीं अप्लाई करना चाहते अपनी लाइफ में। लेकिन अगर आपको पावर में रहना है तो ये सारे लॉ आपके लिए बहुत काम के हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉ नंबर 6 को, और ये सारे लॉ मिलकर आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। इसलिए बने रहें मेरे साथ। कीप ग्रोइंग, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।